विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष के अंतर्गत ईएफएम विषय के पेपर व्यावसायिक बजटन का अध्ययन आरंभ किया था। प्रिय विद्यार्थियों, हमने व्यावसायिक बजटन के अंतर्गत व्यावसायिक बजटन का अर्थ, व्यावसायिक बजटन की परिभाषा क्या होती है, व्यावसायिक बजटन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, व्यावसायिक बजट और बजटन में क्या अंतर है, बजट और बजटन में क्या अंतर है। हमने पढ़ा कि मास्टर बजट और अन्य सहायक बजट क्या होते हैं। हमने उनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखे। स्थिर और लोडशील बजट में क्या अंतर है, लोडशील बजट, स्थिर और लोडशील बजट के कुछ प्रश्न करके देखे। हमने पढ़ा कि अर्ध परिवर्तनशील लागत को स्थिर लागत व परिवर्तनशील लागत में कैसे जो है हम विभाजित करते हैं, कैसे पृथक करते हैं। और विद्यार्थियों, आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक लोडशील बजट का प्रैक्टिकल प्रश्न लेंगे। तो विद्यार्थियों, हम एक प्रैक्टिकल प्रश्न करने जा रहे हैं लोडशील बजट का। तो विद्यार्थियों, प्रश्न के अंतर्गत निम्न जानकारी दे रखी है। प्रश्न दे रखा है कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट का निर्माण करती है और वो उसकी 5000 इकाइयों का उत्पादन कर रही है। 5000 इकाइयों का उत्पादन कर रही है और 5000 इकाइयों का जब वो उत्पादन कर रही है तो हमें प्रश्न के अंदर दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए के अंतर्गत 5000 इकाइयों के क्षमता स्तर पर एक वस्तु की लागत, मतलब हमें 5000 इकाइयों के क्षमता स्तर पर क्या क्या लागतें हैं वो दे रखा है कॉलम ए के अंतर्गत। और इस क्षमता स्तर से ऊपर या नीचे की ओर 25% परिवर्तन पर प्रत्येक व्यय में होने वाले परिवर्तन कॉलम बी में दिए हुए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले जो हमारी लागत आती है वो आती है मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट वर्तमान क्षमता स्तर यानी 5000 इकाई पर 25,000 रुपए है। और ये 100% वेरिंग। अब 100% वेरिंग में क्या मतलब हुआ, ये 100% परिवर्तनशील है। ठीक है। अब दूसरी लागत आ गई हमारी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो हमारी है वो है 15,000 और वो भी 100% वेरिंग है, यानी वेरिएबल है, यानी फिक्स्ड नहीं है। अगली जो हमारी लागत आ गई वो है पावर। पावर है 1250 रुपए और ये 80% वेरिंग है, यानी ये पावर 20% फिक्स है। इसके बाद आती है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमारी कितनी है, ये वर्तमान क्षमता स्तर पर 2000 रुपए है, लेकिन ये जो है 75% वेरिंग है, यानी 25% फिक्स है। अगली लागत हमारी आ गई स्टोर्स की और ये 1000 रुपए है। और ये जो स्टोर्स की लागत है ये 100% वेरिएबल है, यानी 0% फिक्स है। फिर अगली लागत आ गई छठी, ये आ गई इंस्पेक्शन की, निरीक्षण की। और इंस्पेक्शन 500 रुपए की लागत है यहाँ पे। और ये जो इंस्पेक्शन है ये 20% मात्र वेरिएबल है, यानी 80% फिक्स है।
सातवीं लागत आ गई हमारी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हमारा है वर्तमान क्षमता स्तर पर 10,000 और ये 100% वेरिएबल है। इसके बाद आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हमारा विद्यार्थियों 5,000 है, और ये 5,000 है, ये 25% वेरिएबल है, यानी 75% फिक्स है। इसके बाद आ गया हमारा सेलिंग ओवरहेड। ये सेलिंग ओवरहेड है 3,000 रुपए, और ये भी 25% वेरिएबल है, 75% फिक्स है। इसके बाद आ गई हमारी कॉस्ट पर यूनिट, वो दी रखी है 5,000 इकाइयों पर 12.55 रुपए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने देखा मटेरियल कॉस्ट 25,000 रुपए, लेबर कॉस्ट 15,000 रुपए, पावर 1250 रुपए, मटेरियल कॉस्ट 25,000 रुपए 100% वेरिएबल, लेबर कॉस्ट 15,000 रुपए 100% वेरिएबल, पावर 1250 80% वेरिएबल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,000 75% वेरिएबल, स्टोर्स 1,000 100% वेरिएबल, इंस्पेक्शन 500 20% वेरिएबल, डेप्रिसिएशन 10,000 100% वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5,000 25% वेरिएबल, सेलिंग ओवरहेड 3,000 25% वेरिएबल। इस प्रकार से हमें कॉलम ए और कॉलम बी में जानकारियां दे रखी। अब विद्यार्थी हम प्रश्न में जो अन्य जानकारी दी है उसको भी देखेंगे। इस जानकारी को देने के बाद प्रश्न कहता है, इस जानकारी को देने के बाद प्रश्न कहता है कि हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है कितने इकाइयों के लिए? 4,000 इकाइयों का यदि उत्पादन हो तो हमें उसके लिए, और 6,000 इकाइयों के उत्पादन के लिए हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, और उसमें हमें कॉस्ट पर यूनिट भी बतानी है कि यदि हम 4,000 इकाइयां बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 6,000 इकाइयां बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। तो चलिए विद्यार्थियों हम एक फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं जिसमें हम तीनों चीजें दर्शाएंगे, 4,000 5,000 और 6,000 इकाइयों पर। तो ठीक है विद्यार्थियों, हम एक फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं। तो विद्यार्थियों फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी होना है। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, फिर हमारा कैपेसिटी लेवल, हमारा कैपेसिटी लेवल, हमारा ऑपरेटिंग कैपेसिटी, ये आ गई हमारी 4,000 यूनिट्स, पांच 5,000 यूनिट्स, ये 6,000 यूनिट्स। तो विद्यार्थी सबसे पहली हमारी जो कॉस्ट है वो है डायरेक्ट कॉस्ट, यानी ए डायरेक्ट कॉस्ट, उसके अंतर्गत पहली लागत मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट विद्यार्थियों हमें 5,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर पर दे रखी है 25,000, इसलिए डाल दिया 25,000। अच्छा 5,000 पर 25,000 है और 100% वेरिएबल है, कोई भी फिक्स नहीं है इसमें, कोई भी प्रतिशत। इसका मतलब 25,000 यदि 5,000 पे है तो 25,000
भाग 5000 इंटू 4000 कर लो, तो हमारे पास ये लागत आ जाएगी, वो आ जाएगी 20,000 4000 इकाइयों पर। और यदि हम 6000 ले लें तो ये आ जाएगी 30,000। इस प्रकार हमने मटेरियल कॉस्ट निकाल ली। इसके बाद विद्यार्थियों अगली कॉस्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट हमारी विद्यार्थियों कितनी है? 15,000 रुपए, और वो भी 100% वेरिएबल है। तो वैसे कि जैसे हमने ये निकाला था 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 4,000 किया तो कितनी आ गई? 12,000 रुपए हमारी आ गई 4,000 इकाइयों पर। तो यहाँ 12,000 लिख दिया, और इसी को यदि हम 6,000 लिखेंगे तो ये आ जाएगी 18। इसका मतलब लेबर कॉस्ट 6,000 यूनिट्स पर 18,000। इसके बाद विद्यार्थी हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट हमने योग में निकाल लिया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 32,000, यहाँ पे आ गई 40,000, और यहाँ पे आ गई 48,000। इस प्रकार हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब विद्यार्थियों हम अगला देखेंगे ओवरहेड। बी हो गया ओवरहेड। अब ओवरहेड में जो पहली लागत है वो है क्या है? पावर। तो विद्यार्थियों पावर हमें दे रखी है 1250 रुपए, 5,000 का जो पत्र मूल्य लिख दिया। लेकिन 1250 रुपए है 5,000 इकाइयों की क्षमता स्तर पर, तो 4,000 रुपए कितने? अब लिख रखा है कि ये क्या पूरी वेरिएबल है? नहीं विद्यार्थियों, वेरिएबल नहीं है, ये 80% ही वेरिएबल है। तो 1200 सबसे पहले 1250 का 80%, क्या हुआ 1250 का 80%? 1250 का 80% निकाला तो 1,000 रुपए आ गया विद्यार्थी। यानी 1,000 रुपए, तो यानी इसको समझने के लिए 1,000 रुपए तो यहां पे वेरिएबल, 1,000 रुपए वेरिएबल यहां पे 1,000 रुपए, और 250 रुपए फिक्स है। टोटल 1250 है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तो 250 ये फिक्स यहां भी रहेगी 250, और यहां भी 250 फिक्स रहेगी। लेकिन वेरिएबल कैसे निकालेंगे 4,000 इकाई पर? जब 1,000 वेरिएबल है 5,000 इकाई पर, तो 4,000 पे कितनी आ जाएगी? इस प्रकार हमने निकाल ली, कितनी आ जाएगी? 800 रुपए। तो यहां 800 रुपए, और यदि हम इसको 6,000 इकाइयों पर निकालें तो ये आ जाएगी 1,200 रुपए। तो हमने 1,200 रुपए इस प्रकार योग निकाल लिया। तो यहां आ गया 1,050, और 1,450। ये हमारी पावर की कॉस्ट आ गई। अब हम विद्यार्थियों इसे हम दूसरी कॉस्ट विद्यार्थी हमारी है यहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो हमारी कितनी है? वो भी विद्यार्थियों दो हिस्सों में विभाजित होगी, क्योंकि वो 75% वेरिएबल है, 25% फिक्स है। तो कितनी दे रखी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की लागत? 2,000 रुपए। तो यहां हम 2,000 रुपए लिख देंगे, लेकिन पहले फिक्स्ड और तो ये सब विद्यार्थियों ये हमें वर्किंग नोट्स में दिखाना है।
बजट में तो हम केवल परिणाम दिखाएंगे, यानी पावर हमारी आ गई 1050, 1250, 1450। पावर हमारी आ गई 1050, 1250, 1450। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बारी। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सबसे पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 दे रखी है और 2000 में से 75% तो वेरिएबल है। तो सबसे पहले 2000 का 75%, 2000 का 75% निकालेंगे तो वो 1500 रुपए। अब फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स कितनी है भाई? 2000 में से 1500 तो वेरिएबल हो गई, तो 500 बचे फिक्स हो गई, कुल मिला के 2000। और ये 500 यहां भी फिक्स, यहां भी फिक्स, लेकिन वेरिएबल कितनी? 1500 है यहाँ पे 2000 पर, 1500 डिवाइड बाई 2000, 1500 डिवाइडेड बाई 5000। 1500 कितनी है? 5000 इकाइयों पर। 4000 इकाइयों पर कितनी? 1500 है 4000 इकाई, 5000 इकाइयों पर, तो 4000 इकाइयों पर कितनी? 1200। और 6000 इकाइयों पर 1800। टोटल निकाल लेंगे 1700, 2000, 2300। ये हमारा ये भी पूरा हो गया, इसको हम मिटा देंगे। ये वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे, ना कि बजट में। सत्रह सौ, 2000 यहाँ पे आ गया 1700, 2000 और 2300। अगली लागत हमारी आती है विद्यार्थियों इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन की जो लागत है वो भी इसी प्रकार से है। इंस्पेक्शन की लागत दे रखी है हमें 500 रुपए, लेकिन वो 20% वेरिएबल है। तो 500 का सबसे पहले 20% निकालेंगे। क्या आया 500 का 20%? विद्यार्थियों 500 का 20% आता है 100 रुपए। 100 रुपए तो यहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स कितना हो गया? 100 रुपए। 400 रुपए क्या है? वेरिएबल। क्योंकि 100 रुपए तो हमारी क्या है? 1 मिनट विद्यार्थी, 1 मिनट, 1 मिनट। इंस्पेक्शन लागत दे रखी है कि वो 20% वेरिएबल है। तो विद्यार्थियों यहां पे 100 रुपए वेरिएबल है। 100 रुपए तो वेरिएबल हो गए और 400 रुपए फिक्स हो गए, कुल मिला के 500 रुपए। और 400 रुपए फिक्स होगा तो यहां भी 400 रुपए, यहां भी 400 रुपए। लेकिन 100 रुपए है 5000 पर, 100 रुपए वेरिएबल है 5000 इकाइयों पर। तो 4000 इकाइयों पर कितना? यहां पे आ गया 80 रुपए। 80 रुपए तो आ गए यहां पे, जोड़ 480। और 6000 इकाइयों की बात करें तो ये आ जाएगा 120 रुपए। ये यहां पे 120 रुपए, तो जोड़ आ गया 520। इस प्रकार 480, 500 और 520 ये हमारी लागत आ गई। इनको हम मिटा देंगे, इनको वर्किंग नोट्स पे शो करेंगे विद्यार्थियों। और यहाँ पे हम लागत दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 480, 500 और 520। इसके बाद आती है हमारी, इसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चौथी लागत एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और ये भी क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पूरे परिवर्तनशील नहीं है, 25% वेरिएबल है। और
कितने हैं 5000। तो 5000 का सबसे पहले 25% निकालेंगे तो क्या आएगा, 5000 का हमने 25% निकाला तो हजार, तो क्या आया 1250। इसका मतलब फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स तो कितना हो गया 1250 रुपए तो वेरिएबल है, और फिक्स कितना हो गया 3750, टोटल आ गया 5000। अब ये 3750 यहां भी 3750 यहां। अब 1250 रुपए वेरिएबल है, ये है 5000 इकाइयों पर, तो 4000 इकाइयों पर कितने 1250 है, 1250 रुपए 5000 इकाइयों पर है वेरिएबल, तो 4000 इकाइयों पर कितनी वेरिएबल आई जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 1000 रुपए, 1000 रुपए, और 6000 रुपए 6000 इकाइयों के लिए ये आ जाएगी 1500 रुपए। इसका मतलब वेरिएबल आ गई यहाँ पे 4000 इकाइयों के लिए 1000 रुपए और यहाँ पे 1500 रुपए, हमने इसका टोटल कर लिया 4750 और यहाँ पे 5250। इनको बिठा देंगे और हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है 4750 5000 और ये 5250। अब विद्यार्थियों पांचवी जो लागत है हमारी ओवरहेड के अंतर्गत वो क्या है, पांचवी लागत सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड कितना है विद्यार्थियों, वो भी 25% वेरिएबल है, बाकी का स्थिर है। तो कितना है 3000 रुपए, तो 3000 में 25% वेरिएबल हुआ, तो 3000 इंटू 25% क्या हुआ 750 रुपए वेरिएबल है। तो विद्यार्थियों फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स कितना हो गया 750 रुपए, वेरिएबल कितना हो गया 750 रुपए, और 3000 रुपए, इसका मतलब 2250 रुपए फिक्स हो गया, 2250 रुपए फिक्स, कुल मिला के 3000। 750 रुपए 5000 इकाइयों पर वेरिएबल है, तो 4000 पे कितना, यहां पे आ गया 4000 पे कितना 600 रुपए, और 6000 पे कितना 900 रुपए। 2250 प्लस 600 कितना हुआ विद्यार्थियों 2850। 2250 प्लस 750 3000 हो ही गया, और 2250 प्लस 900 कितना हुआ 3150। ये हमारी सारी ओवरहेड आ गई 2850 3000 और 3150। अब बारी आती है छठी लागत की, वो क्या है हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है डेप्रिसिएशन, ये कितना 10,000 है, और ये 100% वेरिएबल है। तो 10,000 5,000 पे कितना 10,000 5,000 इकाइयों पर है, तो 4,000 इकाइयों पर कितना निकाल लेंगे, कितना आएगा 8,000।
और 6000 इकाइयों पर 12,000। फिर बारी आती है स्टोर्स की। स्टोर्स कितना है? 1000 रुपए। उसी प्रकार से ये 800 रुपए यहाँ पे और 1200 रुपए यहाँ पे। इसका मतलब हमने सब लागत निकाल ली। अंत में सभी लागतों का योग करेंगे। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड यानी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स यानी ए प्लस बी क्या आ जाएगा अपना? 51,630। यानी जब हम 4000 इकाइयां बनाते हैं तो हमारी कुल लागत होगी 51,630। 5000 इकाइयों पर कुल लागत होगी 62,750 और 6000 इकाइयों पर कुल लागत होगी 73,870। कॉस्ट पर यूनिट आ गई। कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? इस कुल लागत का हम 4000 इकाइयों में भाग कर देंगे, यानी 51,630 का 51,630 का 4000 इकाइयों में भाग देंगे तो हमारी प्रति इकाई लागत ये आ गई 12.91 ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट। $12.91, $12.55, $12.55 और ये आ गई 12.31। तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट विद्यार्थियों आ गई 12.91, 12.55, 12.31। 12.91 तो 4000 इकाइयों पर, 12.55 5000 इकाइयों पर, 12.31 6000 इकाइयों। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पूरा प्रश्न हल किया और इस प्रकार से हमने एक लोड शीट बजट तैयार किया। तो विद्यार्थियों आज की लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार हमने एक फ्लेक्सिबल बजट लोड शीट बजट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखा। आगे की लेक्चर्स में हम और जटिल प्रश्नों को लेंगे इसी प्रकार के। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।